हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा, जौनपुर। आज हम लोग जिंकम मेटेलिकम 200 के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डॉक्टर ईबी नैस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें शरीर पर दाने निकलते हैं, परंतु कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनमें ये दाने पूरी तरह नहीं निकल पाते हैं और रोगी के खांसने पर भी बलगम गले में फंसा रहता है, बार बार निकल नहीं पाता। रोगिणी महिलाओं को मासिक धर्म ठीक से नहीं होता है और होने पर रोग के लक्षण घट जाते हैं। रोगी कोई गर्म और उत्तेजक पदार्थ का सेवन नहीं कर पाता है, यदि खा लेता है तो उसका रोग बढ़ जाता है। रोगी के पैरों में एक प्रकार की अस्थिरता रहती है और बाध्य होकर उसे बार बार हिलना डुलना पड़ता है। रोगी के सारे शरीर में पेशियों में फड़कन रहती है। शरीर के इतना भयंकर कंपन रहता है कि रोगी की खाट तक हिलने लगती तथा रोगी अपने स्नायु की हरकत पर काबू नहीं कर पाता है। गर्दन के पिछले भाग में रोगी को कमजोरी और भारी धड़कन का अनुभव होता है तथा एक ही अवस्था में अधिक देर तक सिर उठाए रहने पर यह दुर्बलता और भी अधिक बढ़ जाती। रोगी की पीठ में बहुत दर्द रहता है और बैठने पर यह दर्द बहुत बढ़ जाता है। वृद्धि या ह्रास, मदिरा का सेवन करने पर दबे हुए दाने शरीर पर उभर आने पर मासिक धर्म होने के समय बलगम निकल जाने पर वीर्य स्राव तथा किसी भी प्रकार का स्राव होने पर रोग के लक्षण घटने लगते हैं। रोगी की जीवनी शक्ति में विकार या दोष उत्पन्न हो जाता है तथा स्नायुमंडल कमज़ोर होने लगता है। रोगी की सोचने की शक्ति और याददाश्त बिल्कुल क्षीण हो जाती। शिशु रोगी सोते हुए चीख पड़ता है, अपने सिर को इधर उधर फेंकने लगता है। चेहरा पहले पीला और फिर लाल हो जाता है, ऐसा अदल बदल कर होता है। इस औषधि का असर मुख्यतः स्नायु मंडल पर होता है। डॉक्टर बर्ट के अनुसार लोहे के साथ रक्त का जितना गहरा संबंध है उतना ही गहरा संबंध स्नायुओं का जिंक के साथ। इससे सिद्धिकरण तथा चिकित्सकीय परिणामों का अगर जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि स्नायुमंडल की शक्ति क्षीण होने के कारण जब स्वास्थ्य की प्रक्रिया अच्छी तरह नहीं होती है तथा रोग का दोष शरीर में रम जाता है, उस समय यह स्नायुओं को उत्तेजना या शक्ति प्रदान करता है, साथ ही रोग को शरीर से बाहर करता है। वह तो एक अनुमान है, परंतु वास्तविक आधार पर कहा जा सकता है कि आरक्त, ज्वर, खसरा इत्यादि ऐसे रोगों में जिनमें पूरे शरीर पर दाने उभर आते हैं, रोगी की कमजोरी तथा नाड़ी गति व तापमान में गिरावट के कारण जब दाने पूरी तरह नहीं उभर पाते, उस समय जिंकम मेटेलिकम 200 का प्रयोग करने पर रोगी को बहुत लाभ होता है। स्किन डिजीज़, इसी प्रकार का लक्षण कुछ अन्य दवाओं में भी मिलता है। उदाहरणार्थ क्यूप्रम मेटेलिकम को ले लीजिए, परंतु क्यूप्रम मेटेलिकम में दाने किसी बाहरी कारण से दब जाते हैं, लेकिन जिंकम मेटेलिकम में तो दाने शरीर पर फूट ही नहीं पाते और यदि फूट भी आते हैं तो जीवन शक्ति कभी कमी अथवा कमजोरी के कारण अधिक देर तक शरीर पर ठहर नहीं पाते और भीतर दब जाते हैं।
यदि रोगी सोरा दोष से ग्रस्त है तो ऐसी दशा में सल्फर 200 का भी प्रयोग किया जा सकता है। अस्थमा, सांस रोग, यह कमजोरी कई अन्य रूपों में भी प्रकट होती है। उदाहरण के लिए अस्थमा रोग में रोगी का बलगम गले से बाहर निकल नहीं पाता। यदि बलगम निकल जाता तो रोगी का कष्ट कम हो जाता है। मासिक धर्म रुकने पर रोगड़ी का कष्ट बढ़ जाता है, परंतु जैसे ही मासिक धर्म शुरू हो जाता है रोगड़ी राहत महसूस करने लगती है। लैक्सिस 200 या 1000 नंबर देने से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इस औषधि के कई विशिष्ट लक्षण हैं और इन सभी में एक विचित्रता नज़र आती है। जिंकम मेटालिकम 200 में रोगी को इतनी अधिक स्नायुविक कमजोरी महसूस होती कि वह शराब या कोई भी अन्य उत्तेजक दवा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। थोड़ी सी मात्रा में भी मदिरा लेने पर रोगी के लक्षणों में वृद्धि हो जाती है। यद्यपि ग्लोनाइन 200, लीडमपाल 200, फ्लोरिक एसिड 30, एंटीमोनियम पुरुडम 200 इत्यादि और भी कई ऐसी दवाएं हैं जिनमें रोगी को मदिरा तथा अन्य कोई उत्तेजक पदार्थ देने से रोग के लक्षण बढ़ जाते हैं, मगर जिंकम मेटालिकम 200 इन दवाओं में प्रधान है। नेक सिम्टम, जिंकम की यह स्नायुविक दुर्बलता और ढंग से भी प्रकट होती है। रोगी को कभी कभी गले के पिछले भाग में दर्द और कमजोरी सी महसूस होती। यह अनुभूति इस प्रकार की होती है जैसे गर्दन बहुत देर तक एक ही मुद्रा में हो रही हो। देर तक कुछ लिखते रहने या देर तक कोई शरीर श्रम करने पर गर्दन में इस तरह का कष्ट अनुभव होता है। पीठ में बहुत तेज दर्द होता है, विशेषकर जब रोगी बैठा रहता है अथवा इधर उधर चलता फिरता है। पीठ में बहुत तेज दर्द होता है, विशेषकर रोगी बैठा रहता है अथवा इधर उधर चलता फिरता है। इस प्रकार के लक्षण में चिकित्सक का ध्यान तुरंत रस्टाक 200 की ओर खिंच जाता है, लेकिन रस्टाक 200 में रोगी के बराबर चलने फिरने से दर्द में राहत मिलती। जिंकम मेटालिकम 200 में इस प्रकार की कोई राहत महसूस नहीं होती। पल्साटिला में भी इसी प्रकार के लक्षण विद्यमान रहते हैं, परंतु उसमें इस प्रकार का कष्ट मासिक धर्म संबंधी विकारों से प्रकट होता है। इस विशेष मामले में जिंकम मेटालिकम 200 सबसे अधिक कोबाल्टम 200 से मिलता जुलता है, लेकिन इस उक्त औषधि में यह लक्षण बहुत अधिक इंद्रिय सेवन या जनेंद्रिय की कमजोरी के कारण प्रकट होता है। लेकिन वीर्य स्राव होने पर जिंकम का लक्षण कुछ समय के लिए कम हो जाता है। धन्यवाद।